ऑल कैसे हो आप लोग। इट्स मी प्रतिभा क्रॉनिकलिंग माई लाइफ एंड टुडे आई एम हियर विद फिज़िक्स का फाइनल हार्ड वर्क और रिविजन वीडियो। तो मतलब a lot of comments, lot of नहीं मतलब 2-3 comments I've got in my video which is like very happy, like I'm very happy, but उसमें आया था कि like how are you preparing for your physics. See, basically I'm a very average student, मुझे physics नहीं समझ आता है. For me understanding physics is like a difficult task. I don't know why because I've never understood it और मेरे लिए वो कहीं ना कहीं difficult लगता है ऐसा. तो मैं हमेशा से एक average student रही हूँ and तो मैंने अपने लिए एक टाइम टेबल या चार्ट जैसा बनाया है. टाइम टेबल तो बनाना मुश्किल है बट चार्ट जो मुझे कंप्लीट करना है ताकि मेरे को एक रिमाइंडर रहे कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है. तो फॉर दैट आई हैव मेड दिस एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया होगा, जिनका सिलेबस भी बाकी हो सकता है. देर आर लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स फाइन. सी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट राइट नाउ देन स्टार्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट rather देन जस्ट प्रोकैस्टिनेटिंग और जस्ट सेइंग दैट नहीं हो रहा. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, इट इज़ नॉट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इट्स जस्ट दैट यू आर स्टार्टिंग. ठीक है, इफ़ यू हैव द पोटेंशियल यू कैन डू इट ऑल्सो. तो उस हिसाब से मैंने ये बना के रखा है ताकि मैं अपने हिसाब से बताऊं और अगर आपको कोई इसमें करेक्शन करवाना है तो आप बता सकते हो. मेरी तरफ से कुछ होगा तो भी मैं बताऊंगी. एंड अभी के लिए तो दिस इज़ द चार्ट दैट आई एम गोना फॉलो फॉर माई नेक्स्ट 3 days. एंड दिस इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि ना लाइक पीपल आर देयर जो वन डे पढ़ के भी पास हो जाते हैं. तो आई एम ऑल्सो सम ऑफ दैट वन केस ओनली जहाँ पे मैं पढ़ के आई पास. ठीक है, पास होना इज़ ईजी फॉर मी बट आई वॉन्ट गुड मार्क्स विच इज़ फॉर आई एम वर्किंग बिकॉज अभी का कंडीशन मेरा वही है. बट तो उस हिसाब से वी बोथ कैन कनेक्ट, लाइक ऑल ऑफ अस कैन कनेक्ट. और जितने भी लोग देखेंगे 2-4 लोग देखेंगे इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो. तो येस, लेट्स स्टार्ट. तो फिजिक्स फाइनल हार्ड वर्क फॉर द वन last time and it's 18th February already. तो पहली चीज़ जो मुझे आज करनी है, सो दिस इज़ द प्लानर फॉर टुडे. तो मैंने डे वाइज प्लानर डिवाइड करके रखा है. तो फिर दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू डू फॉर टुडे विच इज़ ऑल चैप्टर्स का रिविजन. लकीली मैंने सिलेबस ख़त्म कर दिया बट अनदर थिंग इज़ दैट कि मुझे उसमें से कुछ आता नहीं है. ठीक है, तो आता है मतलब इट्स जस्ट दैट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. उसको आई हैव कम्प्लीटेड माई सिलेबस बहुत ज़्यादा पहले. तो मैं अभी रिविजन करूँगी सारे चैप्टर्स का रिविजन. बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि अच्छे रिविजन्स करवाते हैं, टर्बो रिविजन्स भी करवाते हैं. तो देर आर वीडियोज विच आर फॉर 15 minutes, 18 minutes, 20 minutes, मैक्सिमम 30 minutes का वन शॉट भी है. तो आप उसमें से भी देखोगे तो फिर आप 14 चैप्टर्स जो कि आपके 5 से 6 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे. और मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं उतने में ख़त्म करना चाहती हूँ. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज़ फार्मूला एप्लीकेशन. फार्मूला एप्लीकेशन इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट दैट कि फार्मूलाज यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हाउ आई एम गोना अप्लाई एंड यूज़ एंड अंडरस्टैंड द फार्मूला. तो फार्मूला एप्लीकेशन के लिए ये डिफरेंट वीडियो बेसिकली चैप्टर रिविजन में कवर हो जाता है बट इट्स जस्ट दैट फार्मूला के लिए आई एम टेकिंग मोर टाइम विच इज़ 1 hour and 30 minutes के लिए एक वीडियो आती है मैक्स टू मैक्स. दिस इज़ द टाइम लिमिट जो यूट्यूब चैनल्स दे रही हैं. एंड देन नेक्स्ट इज डेरिवेशन पार्ट. तो डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. 5 to 6 मार्क का डेरिवेशन आता है जो कि हमें करना चाहिए. तो फिर डेरिवेशन के लिए 2 hours ले रही हूँ. अगर मैं डेरिवेशन समझूंगी तो मेरे लिए फॉर्मूला एप्लीकेशन ईजी हो जाएगा एंड थ्योरी भी बेसिकली ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा. तो टुडे के लिए मेरा ये था 18th February के लिए. तो मैं आई वर्क ऑन डेडलाइंस के लिए मतलब मैं डेडलाइंस पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लास्ट मोमेंट पुश पे ही काम होता है. तो मैंने बोला है कि 8 to 9 PM तक आई हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 3 थिंग्स विच इज़ पॉसिबल बिकॉज अभी लाइक मैक्स मैं 12 o'clock को पोस्ट कर दूँगी इस वीडियो को. तो उसके बाद भी आई हैव लाइक 10 to 11 hours उस साइड पर. तो ये वीडियोज़ अगर देखेंगे तो भी हमारे पास ये 8 to 9 hours ले रहा है. तो यू हैव 2 hours टू फॉर योर सेल्फ. पूरे दिन में भी अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो भी यू कैन डू इट. एंड नेक्स्ट जो मैं रात को बिकॉज आफ्टर 9 ऑल्सो लाइक 11, 12, 1 o'clock तक मैं ऐसे ही जगी रहती हूँ. तो उस टाइम को आई वॉन्ट टू यूज दिस टू सॉल्व इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बिकॉज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के कहीं ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ हैं. तो उनसे आई फाइल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स. ठीक है, एंड आई सी कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ऐसे करके. ठीक है, तो फिर अगर मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ एंड आई एम एबल टू डू इट तो फिर वो अच्छी बात है. अगर नहीं हो रहा है तो उसको मैंने अगले दिन में शिफ्ट करा है.
ठीक है। नेक्स्ट डे इज़ 19 फरवरी विच इज़ टुमारो। तो टुमारो के लिए तो बिकॉज हमने सारे चैप्टर न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो कल के लिए हमारे पास क्या है, कल के लिए वी हैव प्रैक्टिस चैप्टर वाइज PYQs बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। हमारे पास लाइक 1 डे है, कल है, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट डे ऑल्सो। तो वी कैन वो चैप्टर वाइज PYQs सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज हो पाएगा, नहीं तो आपको हरी भरी में करना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज PYQs सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ है, इट्स जस्ट दैट यू कैन वॉच देम एंड सॉल्व इट ऑल्सो। तो इसको एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक 7 आवर्स जैसा लेगा, आराम से 7-8 आवर्स ले सकता है। और चैप्टर वाइज PYQs बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड देयर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेफिनेटली आ सकते हैं यूट्यूब चैनल्स के जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि उनको इतना सारा एक्सपीरियंस होता है, तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस जो वो बोलते हैं वो आता है। तो मेरे साथ PE में भी सेम हुआ था रिगार्डिंग जकी सर ने जितना भी बताया था सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे पेपर में थे, ठीक है। तो फिर उस वजह से तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो डेफिनेटली उसी दिन 19 दैट इज़ टुमारो। एंड देन देयर आर रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं। And then after doing practicing chapter wise PYQs and short question and repeated questions, we have to revise both days के chapters and difficult questions। अभी हमने क्योंकि इधर भी important solve किया, इधर भी solve किया, इधर भी solve किया, तो इसमें से कई questions हमें difficult लग सकते हैं, तो उनको हमें solve करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है, इसको एक बार वापस फट से अगर तुमने नोट्स बना के रखा तो इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इतना ही करना है, 19th को इतना करना है, इसको भी पूरा दिन लग जाएगा। अभी क्योंकि हमने इस वाले दिन को हमने चैप्टर पढ़ा, एंड देन इस वाले दिन को हमने क्वेश्चंस भी लगा के देख लिया कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन हम लोग PYQs सॉल्व करेंगे। ये PYQs भी हम लोग यूट्यूब चैनल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन हम लोग सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर की बुक है तो आप उसको निकाल के सॉल्व करो। ये सॉल्व PYQs आप लोग यूट्यूब चैनल के साथ कर सकते हो। ये PYQ पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज नहीं, ठीक है। और सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो खुद से। फिर कुछ लीक्ड पेपर और गेस्ट पेपर्स आते हैं, ये ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना ऑन 20 फरवरी, बिकॉज ये लीक्ड पेपर और गेस्ट पेपर्स काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज, ठीक है। एंड देन हम लोग डेरिवेशन को एक बार रिवाइज कर लेंगे, वापस फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, और CBSE की तरफ से जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुई है हम लोग उसको एक बार देख लेंगे और कर लेंगे। एंड देन विल लर्न हाउ टू पेपर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। कहीं ना कहीं हमें गिवन्स के भी 1 मार्क मिल जाते हैं सॉल्विंग के लिए, तो वो सब हम सीख सकते हैं, तो उससे हमारा पेपर एनहांस हो जाएगा। तो अभी के लिए तो दिस इज़ द ओके वेट फोकस नहीं हो रहा। तो अभी के लिए तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्लान जो मैंने डिसाइड किया अपने लिए, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना है आप बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो जस्ट लाइक द वीडियो एंड और आई विल कनेक्ट टू यू मोर। एंड देन नेक्स्ट मेरे पास कुछ यूट्यूब चैनल के रिकमेंडेशंस भी है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लाइक मी who actually cannot understand from teachers who have that high concept, you want कि teachers मुझे basic से समझाए, even if the end moment I want the teacher to be समझाइंग it in basic, तो you can refer these YouTube channels, काफ़ी अच्छे YouTube channels है, and which is Arvind Academy. Sir teaches like as if he's teaching to a child, and हमारे लिए जो लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही इज़ बेस्ट, ओके। आई फाइंड हिम बेस्ट बिकॉज मेरे लिए हर चीज़ बेसिक्स है, एंड इट शुड बी इन सिंपल वर्ड्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो ये अरविंद अकेडमी सर खतरनाक है, ही इज़ अमेजिंग। एंड देन देयर कम्स मुनील सर, he also teaches good, very good. He also is a person who will teach you good concepts. He has conceptual based easy words, तो वो इनका स्पेशलिटी है। एंड देन फिज़िक्स वाला, मैनी पीपल प्रिफर फिज़िक्स वाला, तो आई हैव टेकन पेड बैच, तो मेरे पास DPPs होते हैं, तो मैं MCQs के लिए DPPs सॉल्व करने का प्रेफरेंस लेती हूँ। तो आफ्टर कंप्लीटिंग टुमारो अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं DPPs सॉल्व करूँगी इनके, विच विल हेल्प मी इन MCQ। तो फिज़िक्स वाला इज ऑल्सो रियली ग्रेट चैनल। एंड जकी सौदागर ऑफ कोर्स, उन्होंने आज अभी तक कोई अपडेट दी नहीं है, बट इफ़ ही विल गिव उनके गेस्ट पेपर्स या लीक पेपर सॉल्व कर लेना। आई थिंक दैट्स इट अभी के लिए, तो दैट्स इट। एंड इफ़ एनीथिंग जस्ट डू लेट मी नो। अभी के लिए बाय गाइस।